आइडिया आया कि मैं बच्चे लेके किसी और शहर भाग जाती हूँ। फिर बस एक दिन ऐसे ही सोचते-सोचते कुछ दिन और गुज़र गए और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि पैसे कैसे जमा करूँ? क्योंकि अगर शहर छोड़ के जाऊँगी तो पैसों की भी तो ज़रूरत पड़ेगी। बस फिर एक दिन रात को मेरे पास पहला मर्द आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दे। उसने 1000 रुपए मुझे दे दिए। फिर हर आने वाले से मैंने सिर्फ़ यही कहा कि मुझे पैसे दे दो। बस इसी तरह किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने 2000, किसी ने 200, किसी ने 100। इसी तरीके से मैं रोज़ाना मार भी खाती रही इरफ़ान से और रात को आने वाले हर मर्द से अपने हिसाब से मुझे रुलाता रहा और मुझसे पैसे भी लेता रहा। मैं ही उससे पैसे लेती रही, वो मुझसे क्या पैसे लेता रहा था, वो तो मुझसे बदला लेता रहा, जो कि इरफ़ान चाहता था। फिर अपनी इसी तरीके से, इसी तरह, इसी तसव्वुर में मेरे पास जमा करते-करते 50,000 रुपए जमा हो गए और एक दिन इरफ़ान जब बाहर गया तो मैं बच्चे लेके बस के अड्डे पे आ गई और गुजरांवाला से जाने वाली बस में बैठ गई। बहरहाल मैं रोती हुई, घबराई-घबराई से बिलाखिर पिंडी पहुँच गई और वहाँ से 12 कहूँ। इन सबसे बड़ा मसला ये था कि घर में कहाँ से लाऊँगी रहने के लिए। फिर बस में चलती रही, चलते-चलते शाम हो गई और आबादी से तकरीबन मैं दूरी पर ही थी कि जैसे एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया और कहा कि कहाँ जा रही हो बीबी? इतनी ठंड में। मैंने कहा कि मुझे एक रात रहने के लिए जगह चाहिए। तो वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगा और कहने लगा कि पुलिस वाले को ही उल्लू बना रही हो। मैंने कहा नहीं, बस एक रात की तो बात है। पुलिस वाले ने कहा हाँ, बच्चों को यतीम खाने में डाल दो और एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ, तुमको अपने रहने की जगह मिल जाएगी और मेरी रात अच्छी गुजर जाएगी और मुझे भी आराम और चैन मिलेगा। मैंने कहा अच्छा। बस ये सुन के मुझे बच्चों पे बहुत रहम आया और मैं उनको लेके यतीम खाने जा पहुंची और वहाँ बच्चों को जमा करा के मैंने यतीम खाने वाले मौलाना से कहा कि एक रात मुझे मेरे बच्चों के साथ गुजारने दें यहाँ पे। इसके बदले में आप मुझसे जो काम कहेंगे, यतीम खाने की सफाई या कुछ भी घर का काम आपके, वो मैं कर दूंगी। यतीम खाने वाले मौलाना साहब ने कहा बेटा तुम बहुत दुखी और परेशान लगती हो और आगे पीछे कोई भी नहीं है तो कोई बात नहीं। और वो मान गए और वो रात न जाने कितने सालों के बाद मैं सुकून और चैन की नींद सोई। सुबह खुद ब खुद मेरी आँख खुली। मौलाना साहब ने मुझे नाश्ता कराया। मौलाना साहब मुझे बिल्कुल अपने बाप की तरह लगे, जो कि मेरे बाप का काम था। मेरे बाप ने कभी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। फिर मैंने आराम से यतीम खाने की सफाई की और मौलाना साहब से ये कहा कि मैं अपने लिए किसी रिहाइश का बंदोबस्त कर लूँ और कोई काम ढूँढ लूँ। मौलाना साहब ने कहा हाँ बेटा जाओ, देख लो। इसी तरह मैं चलते-चलते कभी किसी से पूछती, कभी किसी के घर का कोई काम करने के लिए है तो बताएँ, मगर ऐसे कौन किसी अनजाने को इस तरह के ज़माने में नौकरी देता है। आखिरकार मैं एक बंगले में जा पहुँची तो वहाँ के गार्ड ने मुझे उस घर के मालकिन के पास ले गया। तो मैं हैरान रह गई क्योंकि वो कोई और नहीं, वो तो मेरी अपनी ही सौतेली माँ थी जो उस बंगले में बैठी हुई थी।